Dear students, in previous lecture we studied morphological features of cycas. Now today we will study internal structure, just anatomical portion of this plant. तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें रूट से, जो नॉर्मल रूट्स जो है, नॉर्मल रूट जो इंटरनल टिश्यूज ऑफ रूट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिब्लिमा, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल टिश्यूज. ठीक है, तो इसकी जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है, जैसे रूट इसमें डायग्राम इसमें लिखा भी हुआ है, जो रूट में देखा जाए, यंग रूट्स शोज टिपिकल स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डाइकोटिलेडनस रूट. जो डाइकोट्स हैं उनकी रूट्स की स्ट्रक्चर है, उस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है. तो इसमें डिफरेंट जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो हम मैंने तो इसमें चलो पॉइंट्स बनाए हुए हैं. ओल्डर रूट्स जो हैं सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करती हैं. ये देखिए, ये हमारे पास सेक्शन है, टू रूट्स है हमारे पास. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग जो है नॉर्मल यंग रूट है, और उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नॉर्मल ओल्ड रूट है. दोनों में ये डायग्राम्स है हमारे पास. ठीक है, इसमें अगर हम देखें अपर मोस्ट सबसे जो एपिडर्मिस है, एपिब्लिमा भी बोलते हैं इसको, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स. सम सेल्स ऑफ एपिब्लिमा गिव राइज टू हेयर्स. ठीक है, तो ये सब अपर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस. उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें सिमिलर ही होगी. कोर्टेक्स है. Cortex is multi-layered zone of thin-walled parenchymal cells which are filled with starch. The innermost layer of cortex forms endodermis. ये देखिए, अब यहाँ पर एंडोडर्मिस, अब आपने ऐसे ही चलना, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, ये लेवल भी ऐसे किया हुआ है. उसके बाद एंडोडर्मिस है. एंडोडर्मिस डेफिनेटली एंडोडर्मल सेल्स है. एंडोडर्मल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन बैंड्स. पेरीसाइकिल इज मल्टी लेयर्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स. एंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल के बाद क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है. वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म में सेंट्रल डायआर्क स्टील. द जाइलम इज एक्सार्क एंड ट्रैकीड्स ऑफ प्रोटोजाइलम हैव स्पेशल थिकनिंग एंड दोज ऑफ द मेटाजाइलम हैव स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग. द पिथ इज रिड्यूस्ड और कंप्लीटली एब्सेंट. इसमें बिल्कुल ही रिड्यूस्ड होगी पिथ, या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होगी. आपको ऐसा है कि मैं जो डिफरेंट टाइप्स के वेस्कुलर बंडल्स हैं आपको मैंने अभी जो है एनाटॉमी के पोर्शन से पहले भेजे हैं. आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं अब टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, कंजवाइंट, कोलेटरल, ठीक है, जो भी एक्सार्क एंडार्क, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. आई होप कि आपने 10+1+2 में जो है प्लस जो इसमें एनाटॉमिकल सेक्शन स्टडी किया होगा, उसमें आपको पता होगा कि ये टर्म्स का क्या मीनिंग है. ठीक है, आपको वेस्कुलर बंडल्स है, आपको वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वेस्कुलर बंडल्स में अगर आपने कोई गड़बड़ी की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे जो स्ट्रक्चर इसको दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी डायग्राम है. ट्रांसफर सेक्शन है नॉर्मल ओल्ड रूट का. ओल्ड रूट में डेफिनेटली क्या है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुए है. ठीक है, इन मेच्योर नॉर्मल रूट शोज जो इसमें जो मेच्योर रूट है डेफिनेटली वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगी, विच स्टार्ट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम. कैम्बियम बनेगा, हमें पता है जो है, जैसे कैम्बियम अगर वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में अगर कैम्बियम है तभी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नहीं तो नहीं होती. अगर होगी तो एनोमलस होती है, किंगियम में होती भी है, ऐसा नहीं है. बट मेनली क्या है, कैम्बियम जो है वो क्या करता है, उससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सेकेंडरी ग्रोथ होगी डेफिनेटली क्या बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ से क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनेंगी. तो ये स्ट्रक्चर है इसकी. ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसका जो है यंग स्टेम है, और जो यंग रूट है, और उसके नीचे जो ओल्ड रूट है. दो हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है. तो जिसका एनाटॉमिकल सेक्शन है मेनली, इसमें आपको क्या है, वेस्कुलर सिस्टम जो, अगर आपको फिर बोल देता हूँ, है भाई वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म में सेंट्रल डायआर्क स्टीली. मीन्स दो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास दो है, हमारे पास देखिए जाइलम पैचेस, और दो हमारे पास फ्लोएम में डायआर्क है. यहाँ पर द जाइलम इज एक्सार्क. एक्सार्क है. प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन देखें आप, द पोजीशन ऑफ मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम ठीक है सेंटर की ओर है, और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की बाहर की ओर है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन, ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्सार्क कंडीशन. द जाइलम इज एक्सार्क एंड ट्रैकीड्स. और बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसमें मेनली हमारे पास क्या है, डायआर्क है और एक्सार्क कंडीशन है जाइलम में. द जाइलम इज एक्सार्क. तो ये है इसका बेस. उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होगी. उसके बाद अगर हम देखें इसमें इसमें अगर सेकेंडरी ग्रोथ की ही अगर हम बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज द प्राइमरी फ्लोएम इज क्रश्ड. हमें पता है एक्चुअली, आपने ये वाला पोर्शन आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल में करने लगे तो हमें ये इसमें एनाटॉमिकल पोर्शन में ही फंसे रहेंगे हम. ठीक है,
तो आपको ये आपने स्टडी किया होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम है, इंटर जो है कैम्बियम बनेगा, उसके बाद जो है जाइलम कट होगा, आउटर साइड फ्लोइम होगा, इनर साइड जाइलम की कटिंग होगी, और उसके बाद क्या है जो प्राइमरी फ्लोइम है वो क्या क्रश्ड हो जाता है, बट द प्राइमरी जाइलम कैन बी सीन इन द सेंटर। जो प्राइमरी जाइलम क्रश नहीं होता बट की प्राइमरी फ्लोइम जो है वो क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ए डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ फेलोजन और कोर कैम्बियम राइजेज इन द आउटर रीजन ऑफ द कोर्टेक्स विच गिव राइज टू कॉर्क ऑन इट्स आउटर साइड, फेलोडर्म और सेकेंडरी कोर्टेक्स ऑन द इनर साइड, ठीक है। ये कॉर्क, फेलोजन, फेलोडर्म, ये टर्म्स जो हैं, ठीक है, ये टर्म्स आपको अब एग्जामिनेशन में मैं नहीं बोल सकता कि आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वैसे चांसेस नहीं होते क्योंकि आपको एनाटॉमिकल पोर्शन नहीं है, इतना भी नहीं है आपको डिटेल में, क्योंकि आपके जो है बीएससी सेकंड ईयर में आपके पास जो एनाटॉमिकल पोर्शन है उसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ जो है, एक्चुअली ये सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ पर, सेकेंडरी ग्रोथ के चक्कर में फंस गए तो हम इसी में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो आपने मेनली क्या करना है, आपको इसका वेस्कुलर बंडल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि किस तरह से अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन नॉर्मल यंग रूट का, उसके बाद जो कोरलॉइड रूट है, जैसे ये देखिए हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है जो कोरलॉइड रूट है, ये वाला पोर्शन जो है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोरलॉइड रूट इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल रूट्स बट इन कोरलॉइड रूट्स कोर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है, ये वाली डायग्राम जो है, ठीक है। कोर्टेक्स में क्या है डिफरेंशिएट हो रहा है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में, आउटर कोर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट पॉलीगोनल सेल्स, इनर कोर्टेक्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स एंड मिडल कोर्टेक्स। ये देखिए मिडल कोर्टेक्स जो है, मिडल कोर्टेक्स विच फॉर्म्स एल्गल जोन, मिडल कोर्टेक्स में क्या है एल्गल जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। द एल्गल जोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लूजली कनेक्टेड थिन वॉल्ड एंड रेडियली लोंगेटेड सेल्स। ये देखिए जो सेंटर में आपको ये स्ट्रक्चर, ये एनाविना टाइप स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो सेंटर में क्या है इसमें कोर्टेक्स जो 3 जोन्स में है, आउटर, इनर एंड मिडल, मिडल में क्या है एल्गल जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्गल जोन आपको मैंने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गा, एनाविना, नोस्टोक है, ओसिलेटोरिया, डिफरेंट एल्गी इसमें हो सकते हैं। इसमें बाकी आपको मैंने फंक्शन बताई दिया कि मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, ठीक है। तो उसके बाद ये मेनली आप ये वाली डायग्राम आप एग्जामिनेशन में आप करनी है तैयार आपने, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आपको कोरलॉइड रूट जो है, कोरलॉइड रूट का ट्रांसफर सेक्शन जो है, ठीक है, उसकी आप डायग्राम जो है इसकी ड्रॉ करो आप, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इट कोरलॉइड रूट। तो ये कोरलॉइड रूट का ट्रांसफर सेक्शन है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास स्टेम है, ठीक है। स्टेम में अगर देखें यंग स्टेम इज इरेगुलर इन आउटलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस परसिस्टेंट लीव बेसिस, जैसे ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, जैसे ये देखिए इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस स्टेम, जो डाइकोट की स्टेम है उसकी तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होती है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिलेंडर, वेस्कुलर जो टिश्यूज हैं। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस आउटरमोस्ट, जैसे लीफ स्कार्स, इसमें ये देखिए सबसे टॉप पर देखिए इसमें लीफ स्कार्स है, ठीक है। एपिडर्मिस जो आउटरमोस्ट लेयर है कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल, इट इज यूजली डिसकंटिन्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस, लीफ बेसिस है इसमें, लीफ स्कार्स हैं। कोर्टेक्स अगर इसमें देखें, कोर्टेक्स इसमें जो मेजर पार्ट है, कोर्टेक्स फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स। एपिडर्मिस के बाद क्या है यहाँ पर कोर्टेक्स है, ये आपको बिल्कुल लीफ स्कार है ना, लीफ स्कार के बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स है, ठीक है। कोर्टेक्स जो है मेजर पोर्शन है, इसमें क्या है स्टार्च ग्रेन भी होते हैं। द कोर्टेक्स इज आल्सो ट्रेवर्स्ड बाय सेवरल म्यूसिलेजिनस कैनाल्स एंड मैनी लीफ ट्रेसेस। ये देखिए यहाँ पर लीफ ट्रेसेस भी हैं, लेबल किया हुआ है, लीफ ट्रेसेस है, म्यूसिलेजिनस डक्ट है यहाँ पर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, ये देखिए अब इनर मोस्ट लेयर क्या है जो कोर्टेक्स की, वो क्या है एंडोडर्मिस है, एंड इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल, उसके बाद क्या है पेरिसाइकल है। हाउएवर बोथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल आर इनडिस्टिंक्ट। इन द यंग स्टेम वेस्कुलर सिलेंडर is very small in comparison to the cortex. There are several vascular bundles arranged in a ring, जैसे ये देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स हैं रिंग की शेप में है ये। The vascular bundles are conjoint, collateral and dark and open। ये आपको टर्मोलॉजी मैंने भेज दी है ऑलरेडी, ठीक है, आपको पता है कि ये इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। द वेस्कुलर जो बंडल्स हैं वो क्या है conjoint, collateral and dark and open। There are several vascular bundles arranged in a ring forming an ectofluic saphenostele।
हमें पता है एक्टोफ्लोइक सिफनोस्टील क्या है, ठीक है, सेंट्रल पिथ है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या है, सेक्शन है इसका स्टेम का। द जाइलम, अगर जाइलम की कंपोजिशन, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा ओनली, बेसल्स आर हाउएवर एब्सेंट, ठीक है। तो फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स इसमें एब्सेंट है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। अगर हम इसमें सेक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेम सेक्शन, अगर इसका हम, इसमें एक्चुअली लीफ ट्रेसेस, जैसे ये स्ट्रक्चर है लीफ ट्रेसेस, ये है आपको जो नजर आ रहा है, ये लीफ ट्रेसेस, न्यूमरस लीफ ट्रेसेस कैन बी सीन इन द कोर्टिकल रीजन। लीफ ट्रेसेस क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, दे आर द वेस्कुलर स्ट्रैंड्स विच सप्लाई द लीव्स, ठीक है। लीव्स को जो वेस्कुलर जो स्ट्रैंड है उसकी सप्लाई है, वो क्या है, ये लीफ ट्रेसेस हैं ये, ठीक है। तो इसमें हर एक जो ईच लीफ है, ईच लीफ रिसीव 4 लीफ ट्रेसेस, हर एक लीफ में 4 लीफ ट्रेसेस हैं, ठीक है। लीफ ट्रेसेस आपको सप्लाई है वेस्कुलर बंडल्स की। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखें इसमें हम, अगर सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ वही, इसमें फिर कैम्बियम आएगा इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में इसमें बनेगा फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंड रिंग ऑफ, क्योंकि इसमें क्या है, कैम्बियम जो है, द कैम्बियल रिंग रिमेन्स फंक्शनल ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देयर आफ्टर इट्स एक्टिविटी सीजेस, इट इज सक्सीडेड बाय अनदर कैम्बियम formed independently in the pericycle or the inner layers of the cortex। फिर उसके बाद क्या बनेगा, जैसे इसी तरह सिमिलर ये लेयर्स बनती जाएंगी। अब ये डायग्राम जो शो कर रही है, ए पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर स्टेम, ठीक है। इसमें आप देखिए फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकंड रिंग है सेकेंडरी जाइलम का, सेकंड रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम है। सिमिलरली ऐसे ये इसकी जो ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो शो डायग्राम ये शो कर रही है। ये इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर स्टेम है। इसमें ये देखिए, इसमें थर्ड रिंग फोर्थ रिंग तक चला गया है ये, ठीक है, थर्ड रिंग से फोर्थ रिंग तक ये स्ट्रक्चर चली गई है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ रेचेस है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन रेचेस इज सर्कुलर इन आउटलाइन, इट हैज़ 2 rows of leaflets inserted on the adaxial side। The rachis is differentiated into epidermis। ये देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद इसमें हाइपोडर्मिस है, ग्राउंड टिश्यूज जो वेस्कुलर, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस है, जैसे ये देखिए क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा, ठीक है। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस which is composed of 2 types of cells, the outer 2 to 3 layers of composed of thin walled chlorine-chimetal cells, लेबल किया हुआ है देखिए chlorine-chimetal cells है, and the next 4 to 5 of scleron-chimetal cells। उसके बाद क्या है, scleron-chimetal cells हैं। there are only 2 to 3 layers of scleron-chimetal cells on the adaxial sides of the rachis। next to the hypodermis is parenchymatous ground tissues। उसके बाद क्या है, ये ground tissues हैं, parenchymatous ground tissues हैं। उसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल्स जो है, कैनाल्स भी हैं यहाँ, म्यूसिलेजिनस डक्ट भी हैं उसके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद अगर वेस्कुलर बंडल्स देखें, दी वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, ये है दी वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन एंड ईच इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड बंडल शीथ कंपोज्ड ऑफ थिक वॉल सेल्स। दे आर डिप्लोक्साइलिक, ठीक है। डिप्लोक्साइलिक का मतलब क्या है, दे हैव बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जाइलम, ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये देखिए सेंट्रीपिटल और लार्जर जो 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 बोर्ड जो इसमें जो काफ़ी इसमें जो डार्क करके बनाया गया, ये क्या सेंट्रीपिटल, दोनों है इसमें सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो इट इज नोन एज डिप्लोक्साइलिक, they are डिप्लोक्साइलिक, दैट्स दे हैव बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी है, रिचेस की स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद स्ट्रक्चर है हमारे पास लीफलेट की। लीफलेट की स्ट्रक्चर जो है डायग्राम है, अगर आपको देखें, जैसे आपको मैं बोल रहा था ना इसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ जो आ रही है, हमारे सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें स्टेम में है या रूट में है सेकेंडरी ग्रोथ, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये वाली स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर आपको वर्टिकल सेक्शन है इसका जो है लीफलेट का, साइकस का या पाइनस का, जैसे पाइनस का आगे स्टडी करेंगे। साइकस और पाइनस दोनों में से एक जरूर आएगा एग्जाम में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी हमने एनाटॉमी के पोर्शन स्टडी किया अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो डायग्राम है ये है लीफलेट,
ठीक है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट, लीफलेट हमें पता है जो कंपाउंड लीफ है उसका एक पोर्शन जो था, ठीक है। अगर हम ऊपर यहाँ देखें, हम ये वाला पोर्शन जो था इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ये तो कंपाउंड लीफ है ना, एक इसमें से लीफलेट लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा हमने, ठीक है। तो उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो उसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह से, अगर सेक्शन देखें, अगर कॉलेज खुलते हैं तो आपको मैं बताऊंगा, हमारे पास ये परमानेंट स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट बिल्कुल आपको इसी तरह से नजर आता है। और उसका स्मॉल पोर्शन अगर देखें तो इसको हम इनलार्ज करके देखा है, तो इस तरह से पोर्शन है ये। तो लीफलेट की अगर स्ट्रक्चर देखें, देयर इज ए सिंगल मिड रिब इन दी लीफलेट, हमें पता है सिंगल मिड रिब थी, लेटरल वेन्स एब्सेंट थी, ये हमने सारा स्टडी किया हुआ है एक्चुअली में, या को स्टार्टिंग में जब आपको मैं बता रहा था, ये देखिए सिंगल मिड रिब थी, लेटरल वेन्स एब्सेंट थी, द लीफलेट इज swollen in the mid rib region, ठीक है। the margins of the wings are revolute in Cycas revoluta and straight in Cycas circinalis etc. तो ये आपको मेनली हमने क्या करना है, ये एनाटॉमी का पोर्शन ये स्टडी करना है, इसमें ये वाला पोर्शन स्टडी करना है हमने, ये है। द आउटरमोस्ट लेयर फॉर्म्स वन सेल थिक एपिडर्मिस, ये देखिए सबसे पहले बाहर का एपिडर्मिस है, विच इज कवर्ड बाय ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल है, डेफिनेटली इट शोज इट्स जीरोफाइटिक करेक्टर, जीरोफाइट है ये, ठीक है। थिक लेयर क्यूटिकल है, विच इज कवर्ड बाय ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस इज जो कवर्ड बाय थिक लेयर क्यूटिकल, द अपर एपिडर्मिस इज कंटिन्यूस वेयर द लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय सनकिन स्टोमेटा, ये देखिए लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा, ये देखिए लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है। दे आर कन्फाइंड टू द विंग्स, जो विंग का पोर्शन है, जैसे ये देखिए ये यहीं पर स्टोमेटा होंगे। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय ए लेयर ऑफ स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये देखिए ये स्क्लेरन काइमेटस जो है थिक वाल सेल है, हमें पता है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू लीफलेट। स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस है, द हाइपोडर्मिस फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लेयर on the dorsal surface but on the ventral surface it is confined only to the mid rib region, जो ventral region में वो क्या है सर, mid rib region तक है, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमेटस का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस, जैसे ये देखिए क्यूटिकल आ गई, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है। नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस देयर इज वेल डेवलप्ड मीजोफिल विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ये देखिए अब पैलिसेड है जो आपको इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ना, पैलिसेड लेयर है, उसके बीच में एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लिखा हुआ है, इसका मैं फंक्शन बताऊंगा अभी, और स्पॉन्जी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी। द पैलिसेड इज ए सिंगल कंटिन्यूस लेयर ऑफ कोलुमनर सेल्स, ये कोलम लाइक सेल्स हैं, कोलुमनर सेल्स हैं, ठीक है। द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा consists of several layers of loosely arranged oval or irregular cells, oval और irregular cells है स्पॉन्जी के, और कोलुमनर है पैलिसेड के। आपने डायग्राम में भी ऐसे बनाने हैं, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। पैलिसेड के सेल्स की शेप देखो, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स की शेप देखो। द सेल्स ऑफ बोथ द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है काफी ज्यादा। देयर आर ग्रुप ऑफ ट्रैकीड लाइक सेल्स ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके जो है लेटरल साइड में जो है वो कुछ ट्रैकीड लाइक सेल्स हैं, ठीक है। ये वाले सेल्स जो हैं, ये देखिए ये सेल्स हैं, इनको क्या बोल देते हैं हम, जो ट्रैकीड, इन सेल्स को हम बोल देते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। दीज सेल्स क्या है, देयर आर ग्रुप ऑफ ट्रैकीड लाइक सेल्स ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द वेस्कुलर साइलोम इन द मिड रिब रीजन, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इन दी विंग रीजन, और विंग रीजन में क्या है, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो हैं, इन दी विंग रीजन, जो विंग रीजन है, लॉन्ग जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये वाले, ये देखिए ये विंग रीजन है, ये विंग रीजन एक्चुअली ये वाला मैं पोर्शन बता रहा हूँ आपको, ये हमारे पास है, इसको थोड़ा जैसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, ये सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन में जो ट्रैकीड लाइक स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, और ये विंग में है, ये विंग लाइक पोर्शन जो है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसफर ये टिश्यूज हैं, मेनली आपको फिर बोल देता हूँ इसमें मैं एक बार, देयर आर ग्रुप ऑफ ट्रैकीड लाइक सेल्स ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द वेस्कुलर जाइलम इन द मिड रिब रीजन, ठीक है।
ये वाला पोर्शन जो है, ये देखिए, ये वाला जो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, ये in the middle. These cells are small and broad and have reticulate thickening or bordered pits on their walls and they represent transfusion tissue. ये देखिए ये they represents transfusion tissue. ये क्या है? Transfusion tissue है. In the wing region, long colorless and transversely elongated parenchyma cells. ये देखिए elongated parenchyma cells जो है. In the wing region, long colorless and transversely elongated parenchyma cells आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पैलिसेड एंड स्पोंजी. पैलिसेड और स्पोंजी के बीच में, आपको मैंने पहले बताया, पैलिसेड और स्पोंजी के बीच में जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, कलरलेस एंड ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं, दे रिप्रेजेंट सेकेंडरी और असेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी और असेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. अब इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको मैं. द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज कनेक्टेड विद द सेंट्रीपिटल जाइलम. जो सेंट्रीपिटल जाइलम है, जैसे ये वाला हमारा यहाँ पर इस जाइलम है, सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीपिटल जाइलम के साथ ये अटैच्ड हैं, ठीक है. मेनली इसका काम क्या है? हमें पता है लेटरल वेन्स नहीं होती जो लीफलेट में, बिकॉज लेटरल वेन्स आर लैकिंग इन साइकस. असेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. लेटरल्स जो साइड में जो है वो कंडक्शन का काम कौन करेगा? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. उसके बाद अगर वैस्कुलर बंडल्स की बात आ जाए सेंटर में, ए सिंगल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द मिड रीजन, मिड रिब रीजन जो मिड रिब में है. इट इज सराउंडेड बाय ए पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ. ये देखिए ये पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ है, जी लेवल किया हुआ है जी. इट इज सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ. द वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डिप्लोक्साइलिक. फिर डिप्लोक्साइलिक आ रहा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है. इट हैज़ ए लार्ज एंड ट्रायंगुलर सेंट्रीपिटल जाइलम. ये देखिए ये लार्ज एंड ट्रायंगुलर सेंट्रीपिटल जाइलम एंड टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल. और सेंट्रीफ्यूगल के टू ग्रुप्स हैं इसमें. फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द एडेक्शियल साइड ऑफ दिस जाइलम. तो ये स्ट्रक्चर है किसकी. उसके बाद हमारे पास हाँ एक और चीज़, ए थिन लेयर ऑफ कैम्बियम, ठीक है, ए थिन लेयर ऑफ कैम्बियम भी इसमें प्रेजेंट होती है. थिन लेयर ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये देखिए ये बनाया हुआ है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में थिन लेयर ऑफ क्या है? कैम्बियम भी होती है. तो ये क्या है? एनाटॉमिकल पोर्शन है किसका? इसका लीफलेट का. उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन. आपने ये एनाटॉमी में ये वाली डायग्राम सभी ने ड्रॉ कर लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट, ये आपने जो डायग्राम, ये आपने सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक में ये डायग्राम जो है वो बिल्कुल वेल लेवल्ड डायग्राम बनी होनी चाहिए ये ठीक है, आपने ये बना लेनी है.